सो ये है लेक्चर 2 ऑफ बॉन्ड। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। रीपर्चेज ऑब्लिगेशन क्या है? इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ दो बैंक होते हैं हमारे पास, ठीक है। बैंक ए जो कि बोरो करना चाहता है, बैंक बी जो लैंड करेगा, ठीक है। अब क्या है, बैंक ए को पैसे चाहिए, वो बैंक बी पे गया, बैंक बी से कहा कि मुझे लोन दे दो। बैंक बी ने कहा ऐसे नहीं, कुछ सिक्योरिटी रखो। तो इन्होंने क्या करा, इन बैंक ए ने अपनी सिक्योरिटीज़ बैंक बी के पास रखी, पर इसमें हम रखना नहीं मानते, हम मानते हैं उन्होंने सेल ही कर दी, ठीक है। तो एक तरीके से सेल ही मानी जाती है कि बैंक ए ने अपनी सिक्योरिटीज सेल कर दी हैं बैंक बी को, ठीक है। बैंक बी को सेल कर दी, अब वो किस प्राइस पे करें वो भी डिसाइड करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, बैंक बी ने इसे लोन दे दिया। फिर जितने दिनों का उनका डील हुआ था लोन का, ये 14 दिन का है, 14 दिन बाद बैंक ए को दोबारा वापस खरीदनी पड़ेंगी वही सिक्योरिटीज़ बैंक बी से वापस, और कितने रेट पे, जिस रेट पे उन्होंने बेची थी प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब किस रेट पे बैंक बी खरीदेगा और ए बेचेगा, वो कौन सा है? पहले तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की कुछ फेस वैल्यू होगी, ओके, फेस वैल्यू होगी उसकी, ठीक है। उसके बाद उसमें हम एडजस्ट करेंगे जितना मार्केट में उसका प्राइस अब है, ठीक है। फिर उसमें हम एडजस्ट करेंगे इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट। अगर मान लो कि 2 बार वो देता है, सितंबर में और मार्च में इंटरेस्ट, और इस समय कुछ जुलाई चल रहा है, तो हमें उस जितना मंथ्स हो गए हैं उतने मंथ्स के लिए इंटरेस्ट को ऐड करना होगा। उसके बाद हम लेस करेंगे एक हेयर कट, जो मांगे हम जितने की सिक्योरिटी उतने का लोन नहीं दे सकते, थोड़ा बहुत हम हेयर कट काटेंगे, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट। उसके बाद बैंक बी जब वापस पेमेंट करता है, ए वापस पेमेंट करता है बी को, वापस करता है पैसे, तो वो यही जो अमाउंट हमारा आखिरी में आया था प्लस इंटरेस्ट दोनों दोनों का डिसाइड हुआ, उतने रेट पे इंटरेस्ट उतनी पेमेंट वापस देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आईसीआई हमसे कभी कभार पूछ लेता है कि बताओ, हाँ इसके अंदर ना कॉन्सेप्ट है व्हाट इज़ क्लीन प्राइस और व्हाट इज़ डर्टी प्राइस। तो हम क्लीन प्राइस कहते हैं मार्केट प्राइस को, विदाउट इंटरेस्ट इंक्लूडेड। जब उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता, जो मार्केट रेट होता है उसको कहते हैं क्लीन प्राइस। जब उस मार्केट रेट में इंटरेस्ट भी प्लस हो रखा होता है तो उसे बोलते हैं डर्टी प्राइस। और ऐसे ही कभी पूछता है, कभी कभार पूछता है कि जब रीपर्चेज किया हमारे बैंक ए ने, तो उस समय क्लीन प्राइस क्या था, तो हमें उसमें जो अमाउंट परचेज किया है उसमें से माइनस करना होता है इंटरेस्ट जो कि अक्रूड हुआ है अब तक, जो पहले हुआ था, प्लस जितने डेज उसने अपने पास रखा उतने की पेमेंट। जैसे कि अगर पहले 150 दिन हो चुके थे, 14 दिन उसने लोन भी लिया, तो अब 164 दिन का हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कि कितना हमारे पास क्लीन प्राइस था, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि 30 जनवरी को बैंक ऑफ बड़ौदा ने प्रपोज किया कि बोरो करना चाहता है सम ऑफ मनी फ्रॉम सीबी बैंक, ठीक है, फॉर पीरियड 12 डेज के लिए एट द रेट 14% के रेट से, अगेंस्ट वो 16.5% की अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचना चाहता है। उसकी फेस वैल्यू 800 है करोड़ है, करंटली ट्रेडिंग एट ₹830 करोड़ एंड मैच्योरिंग ऑन 30th अप्रैल 2022, ठीक है। द कूपन डेट्स आर 30th अप्रैल एंड 30th सितंबर। यू आर रिक्वायर्ड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ बोरिंग। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें बोला है उसने कि हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा कि जितना हमें अमाउंट मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमेशा फेस वैल्यू हम लेट करते हैं ऑफ बॉन्ड की, हमेशा कितनी आनी चाहिए, वो आती है हम मानते हैं 100, ठीक है। अब हम 100 देख लेते हैं कि मार्केट में कितना चल रहा है इस समय इसका रेट, राइट। पहला मार्केट वाला था, तो मार्केट में 830 रेट चल रहा है, जो कि 800 करोड़ की सिक्योरिटीज़ हैं। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि इस समय एक सिक्योरिटी का क्या रेट चल रहा है, ओके। जो भी आया एक्स अमाउंट, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना, 16.5% का इंटरेस्ट कितने दिनों के लिए, जितने भी दिन हो चुके हैं, डेज कैलकुलेट कर लिए जाएंगे कि सितंबर से लेकर जनवरी तक कितने दिन होते हैं, वो कैलकुलेट कर लिए जाएंगे। यहाँ पर डेज लेकर अपॉन में 360। मेन बात है ये 360 हमेशा रेपो रेट के केस में, इन केस में लैंडिंग के केस में, मींस हमेशा इस केस में रीपर्चेज ऑब्लिगेशन में, रेपो में, ठीक है, हमेशा 360 डेज का इस्तेमाल करना है हमेशा, ठीक है। इस तरीके से हमारा आ जाएगा कि हम कितना इंटरेस्ट के बाद कितना हमारे को होता है, उतने का हमें लोन मिल रहा है। इसमें हेयर कट के बाद हम दे ही रखा, तो उतने का लोन मिल रहा है। उसके बाद हम जितना भी अमाउंट आएगा उसको फिर 14% के रेट से 12 दिन के लिए इंटरेस्ट चढ़ा देंगे, तो हम वापस कर देंगे, ठीक है। बस खत्म कहानी।
दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। लेट्स सी द आंसर, लेट्स सी द आंसर। तो इन्होंने बोला क्लीन प्राइस और मार्केट प्राइस की मदद से इन्होंने निकाल लिया कि एक बॉन्ड का एक कमर्शियल एक का क्लीन प्राइस क्या है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अक्रूड इंटरेस्ट ऐड किया उसके अंदर। तो अक्रूड इंटरेस्ट कैसे ऐड किया, 16.33% ऑफ 100 वो 121 दिनों के लिए इनका एक का प्राइस आ गया। अब इन्होंने निकाल लिया कि टोटल का प्राइस, टोटल 800 करोड़ का क्या होगा, 800 करोड़ का निकाल लिया। उसके बाद सेकेंड लेग में इन्होंने उसमें इंटरेस्ट प्लस कर दिया एंड ये दैट्स योर आंसर। और इन्होंने फिर वो भी करके दिखाया है कि अगर क्लीन प्राइस क्या है रीपर्चेज के टाइम पे, तो जितने का रीपर्चेज किया है उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया जितना 133 दिनों का, तो दैट्स योर क्लीन प्राइस एट द टाइम ऑफ रीपर्चेज, ठीक है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 20। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंटर कर रहा है क्रैपो में, ठीक है, 14 डेज के लिए कैनरा बैंक के साथ। उसमें बैंक वो 11% की गवर्नमेंट ऑफ सिक्योरिटी बॉन्ड दे रहा है और वो जो एंटर कर रहा है वो कर रहा है 5.95% के लिए 18 करोड़ की उस पर, ठीक है। अज्यूम दे रहा है क्लीन प्राइस 99.52 है और इनिशियल मार्जिन दे रखा है इस क्वेश्चन में 1% है और डेज अक्रूड इंटरेस्ट कहता है वो 252 डेज हो चुके हैं। तो बताओ डर्टी प्राइस क्या है, क्लीन प्राइस क्या है। तो हमसे पहले अपना सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे कि हमारे पास कितने का हमें लोन मिलेगा। तो हम उसने बोला है हमारे पास जो क्लीन प्राइस तो गिवन ही है, वो कहता है 90 इतना हमारा क्लीन प्राइस है, ठीक है। इस क्लीन प्राइस का मतलब क्या है हमें पहले से पता है, मार्केट प्राइस। ओके, बहुत बढ़िया। तो हमें पता है ये इनका मार्केट प्राइस है, ठीक है। मार्केट प्राइस में हम क्या ऐड करते थे, हम मार्केट प्राइस में ऐड करते थे अपना इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट कितना है, 11% इंटरेस्ट है। 100 ये फेस वैल्यू हम पता ही है, ठीक है। 100 ये फेस वैल्यू। दिन कितने, दिन लेंगे हम हमारे 252 डेज अपॉन 360। ये आ गया इंटरेस्ट का अमाउंट, ये इसमें ऐड हो जाएगा। इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि आज हमें कितने का लोन मिलना चाहिए ऊपर। उसके बाद हमें इसमें से 1% माइनस करना होगा मार्जिन 2, ठीक है। उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि हमें कितने का लोन मिल रहा है। उसमें हम बाद में जब हम उसमें ऐड कर देंगे अपना 5.95% के ऐड इंटरेस्ट 14 दिनों के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा रीपर्चेज करने टाइम कितना पैसा पे करना है एंड दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देख लेते हैं इसका भी आंसर। तो इन्होंने पहले क्या करा, डर्टी प्राइस में वही डर्टी प्राइस निकाला। डर्टी प्राइस के बाद इन्होंने अमाउंट टू बी बोरोड के लिए वही जो 18 करोड़ के लिए 100 डिवाइड बाय जो हमने वैल्यू निकाली है अभी डर्टी प्राइस फेस वैल्यू डिवाइड में, और ऊपर हमारी आगे जब हमने वैल्यू निकाली डर्टी प्राइस, ठीक है। उसके बाद हमने वही कर दिया कि अमाउंट टू बी बोरोड कितना है 1% का वो काटना था हमें मार्जिन, तो काट दिया। उसके बाद हमें पता लगा कि इतने का हमें लोन मिल रहा है। लोन के बाद उन्होंने 14 दिनों के लिए इंटरेस्ट ऐड कर दिया और पेमेंट कर दी, दैट्स ऑल, इजी एज यू लाइक। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन 21। 21 क्या बोलता है, 21 बोलता है बैंक है बीके वो एंटर करता है रेपो रेट में फॉर 9 डेज विद द बैंक एनी इन 6% गवर्नमेंट बॉन्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ 2 करोड़। द रेलिवेंट डेटा इज दिस। तो वो कह रहा है फर्स्ट लेग, सेकेंड लेग, इनिशियल मार्जिन और डेट्स ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट हमें गिवन है और अज्यूम करता है, कहता है 350 डेज है आपके पास, बताओ। तो वो कहता है रेपो रेट बताओ, डर्टी प्राइस बताओ, क्लीन प्राइस बताओ। तो सबसे पहले तो हमारे पास कितना आसान है क्वेश्चन। आप ये देखो कि हमें क्या दे रखा है, हमें फर्स्ट लेग का दे रखा है। फर्स्ट लेग का मतलब क्या था, वहाँ पर ने बताया नहीं था, और जब तक हम जो हम वो निकालते हैं अपना कि हमें कितने का लोन मिलेगा, वो फर्स्ट लेग है। और सेकंड लेग है कि हमें कितने की पेमेंट वापस करनी है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें बोला है फर्स्ट लेग का हमें गिवन है। तो फर्स्ट लेग किस किस से बनता है, फर्स्ट लेग बनता है 3 चीज़ों को मिलाकर। पहला मार्केट रेट प्लस इंटरेस्ट माइनस मार्जिन, राइट। अब क्या है, हमें मार्जिन गिवन है यहाँ पर 1.25%। अब इस मार्जिन को हम जब इसमें उल्टा करके लगाएंगे तो हमारे को पता लग जाएगा कि हमारी मार्केट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट का रेट क्या था। उसके बाद हमारे पास ऊपर दे रखा है कि 9 डेज विद बैंक 6% ऑफ एंड 2 करोड़, ठीक है।
और हमें यहाँ पर नंबर ऑफ डेज गिवन है, तो इसकी डेज की मदद से 6% उसकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे कि हमारा वो कितना आएगा, कि हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, इंटरेस्ट माइनस करेगा, हम निकाल लेंगे हमारा क्लीन प्राइस क्या आएगा, तो क्लीन प्राइस निकल गया। और डर्टी प्राइस तो इंटरेस्ट के साथ प्लस होकर निकला ही हुआ है। और रेपो रेट निकालने के लिए सबसे आसानी है इसके अंदर, क्योंकि फर्स्ट लेग और सेकंड लेग में जो फर्क होता है वो रेपो रेट का ही होता है, तो हम वैसे रेपो रेट निकाल लेंगे। दैट्स ऑल, दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो सिंपल।